आते हैं, कभी कुछ गार्जियन में ही आते ना रोने लगते हैं, मेरा बेटा का 3 साल हो गया जॉब नहीं हो रहा। ये उस गार्जियन की गलती है या बेटा की गलती है? किसी की गलती नहीं है। एसएससी वाले ने, रेलवे वाले ने किसी की जॉब की कहते 4 साल से पहले तो इन लोग का काम नहीं हो पाता है यहाँ पर। और बताइए भाई बच्चा क्या करेगा वहां पे? फ्रस्ट्रेशन में है बच्चा, टीचर, गार्जियन सब परेशान है। एसएससी वालों को कोई टेंशन नहीं, रेलवे वालों को सबकी बात करें A to Z वैकेंसी। कुछ वैकेंसी जैसे अच्छी, अभी आईबी ने जो कंडक्ट कराया था क्वेश्चन पेपर अच्छे से दे दिया, थोड़ा बहुत ट्वीट कराया गया तो एसएससी ने अपनी वैकेंसी बढ़ा दी 400-500 वैकेंसी। बट ये लेमचूस है, आपको उलझाया जा रहा है। आप देखिए ट्रेंडिंग पे से बहुत जल्दी पीछे आ गया, किसी ने ट्रेंड करा दिया कि मोदी गर्लफ्रेंड दो। ये सब फालतू ट्रेंड है, इनको ट्रेंड कराया जा रहा है। इसलिए अभी जो ग्रुप है टीचर्स के ग्रुप में, जैसे दिल्ली में या हम लोग जितने ग्रुप हम लोग ने डिसाइड किया भाई 2-2 ट्रेंड कराना। एक जो ट्रेंड हो रहा है पहले से, मोदी रोजगार दो, तो इस पे क्या है कि अगर इसके गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए उसी के साथ साथ मोदी जॉब दो, ये दोनों को कल 25 तारीख है, कल 11 बजे से पहले ही ट्रेंड करा देना है। अभी से आप लोग लग जाइए, ये आपकी लड़ाई है गार्जियन, आप भी लेके जाएंगे। अगर मीडिया इस चीज को नहीं दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देश में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है और सरकार भी युवाओं से ही चलनी है, देश भी युवाओं से चलना है, अर्थव्यवस्था भी युवाओं से ही चलनी है। कोरोना टाइम होता है तो मोदी सरकार कहते हैं कि युवाओं की जिम्मेदारी बढ़ गई कि वो देश में सहयोग दे। तो मेरे भाइयों, मेरी सरकारों, कम से कम इतना करो कि इन बच्चों के साथ अन्याय ना हो। हमारी कुछ छोटी छोटी और डिमांडें हैं। पहली डिमांड ये है, एक तो ये आप सबको करना है 25 फरवरी को 11 बजे, और ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, हर बच्चे के जीवन पे ये चीजें घटित हो रही है। और बच्चों से रिक्वेस्ट भी है कि इसको लेके इतना अपने आप में परेशान भी ना हो, डिप्रेशन में भी ना चले जाएंगे यार हमारे साथ हो गया। कुछ नहीं, सब चीजें ठीक होंगी, ऊपर वाला सब चीजें ठीक करेगा। हमारा काम है अपनी आवाजें बुलंद तरीके से उठाना, लेकिन साथ के साथ आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहिए, उस चीज को भी डिस्टर्ब ना करिए। इसको एक इवेंट की तरह मत लीजिए कि इस इवेंट के चक्कर में हम सारी चीजें छोड़ दें। नहीं, ऐसी बहुत सारी इवेंट होगी, हमें काम करना पड़ेगा ऐसी चीजों के लिए, सुधार भी लाएंगे सारी चीजों में, लेकिन अपनी सेहत पे, मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। दूसरी हमारी डिमांड थी कि नॉर्मलाइजेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो तर्क है, जो आधार है, वो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि मुझे जहां तक महसूस होता है कि हिस्ट्री पढ़े हुए लोग अगर ये जानेंगे कि एसएससी में कैसे सिलेक्शन होता है तो बात नहीं बनेगी। और खासकर एक कैडर के ही ऑफिसर आके, जिस कैडर पे आज तक गवर्नमेंट एग्जाम्स का रुझान ही नहीं रहा, उस कैडर के लोग आके अगर शासन करेंगे एसएससी में, तो कभी भी तर्क आधार पर वो यहाँ पे निरीक्षण नहीं कर सकते, बच्चों का सही रूप से सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो नॉर्मलाइजेशन बंद कर दीजिए, एक ही डेट पे सारे बच्चों का, एटलीस्ट मेंस तो एक डेट पे एग्जाम कंडक्ट कराइए, ताकि बच्चों के बीच में ये इश्यू क्रिएट बार बार ना हो। भारत सरकार से प्रार्थना है, एसएससी उनके जस्ट अगले मिनट उतरे थे एडमिन एंडरली, तो उनका नाम कोई ध्यान से नहीं रखता है। तो इन पे तो चलिए भाई एक लॉजिक चल जाएगा कि देश के पहले मतलब वो थे प्रधानमंत्री थे। अब राजीव गांधी जी को देखिए, इनका अगर आप भारतीय इतिहास में देखेंगे तो बहुत बड़ा उस तरह से योगदान नहीं है। हाँ, हमारी सिंपैथी है कि हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने बम से उड़ा दिया था, एक ये सिंपैथी है जो तमिल मुद्दा था। लेकिन आप जान के ताज्जुब होंगे कि अभी भी भारत में जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये परंपरा भारत में बहुत साल पहले से आ रही है। ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हम लोग किसी भी चीज का नाम, देखिए योजना अगर मोदी जी ला रहे हैं तो अपने नाम पे रखिए, जो मन है वो, या कोई अन्य पार्टी कोई योजनाओं को ला रही है तो अपने नाम पे रखिए। लेकिन जो धरोहर वाली चीजें हो जाती है उसको स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रहता तो ज्यादा बेटर रहता। जैसे चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, भगत सिंह के नाम पे हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। या हमारे जो समाज सेवी है, राजीव दीक्षित जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन लोग के नाम पर रहता। ज्यादा अच्छा तो यह रहता कि खेल से संबंधित कोई चीज है तो जो खेल में बहुत बड़े कीर्तिमान हासिल किए उनके नाम पर रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे हमारे ध्यानचंद जी को देखिए, ध्यानचंद जी जो है हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। ये सेना की ओर से खेलते थे, लांस नायक का पत्ता। सेना में एक बहुत छोटा नॉन कमीशन रैंक का अधिकारी, मतलब नॉन कमीशन रैंक का जवान होता है लांस नायक। ये 1936 में इंडिया की ओर से, उस समय भारत गुलाम था, तो ये अपने देश से खेलने के लिए 1936 में ओलंपिक खेलने गए थे जर्मनी में। और जर्मनी के एक मैच हो रहा था, जर्मनी वालों ने 1 गोल मारा और भारत की टीम ने 16 गोल मारा। उस 16 गोल में से अकेले 15 गोल मार दिए थे ध्यानचंद। हिटलर देखते रह गया, हिटलर इनको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम क्या करते हो? तो इन्होंने कहा था भाई हम सेना में है, लांस नायक है। तो हिटलर ने कहा तुम्हारा देश तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमको एक छोटा सा पद दिया है, एक काम करो तुम जर्मनी के लिए आ जाओ, हम तुमको आज जैसे ही आओगे हम तुम्हें तुरंत अधिकारी बना देंगे। मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को जवाब दिया कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। और इन्होंने अपने भारत के लिए खेलना पसंद किया। भारत सरकार ने भी इनको बहुत ध्यान दिया और इन्हें लांस नायक ले जाके आगे मेजर तक की उपाधि दी गई थी। तो इन लोगों के नाम पर
पर अगर स्टेडियम रखे जाएंगे तो ज्यादा होगा और हमारी भी रुचि मतलब जो लोग हैं वो खेलने में आगे बढ़ेंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमारी राय मानेंगे तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि अभी जो गलवान इशू चल रही है वो बहुत करंट का इशू है। अभी के वक्त में अगर कोई किसी चीज का उद्घाटन होता है तो हमारे जो गलवान में शहीद हुए थे उस वक्त में हमारे कर्नल साहब संतोष बाबू, इनके नाम पर आता तो देश को कुछ ज्यादा गौरवान्वित महसूस होता, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। अब मोदी जी से ऐसा कैसे हो रहा है, जरा सोचिए आप क्यों